हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं कि जो पैगी थी वो किस तरीके से वेंडा को परेशान किया करती थी, उससे बार बार पूछा करती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। वो वेंडा रिप्लाई किया करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, फिर 100 ड्रेसेस उसके वार्डरोब में हैं। इस तरीके की बातें चलती थी। अब आगे का हम देखते हैं। आगे है टुडे इवन दो, आगे है देखिए, टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. शी वर्कed her arithmetic problems absent-mindedly 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right to the Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Venda how many dresses she has." तो इसमें यही बोला गया है कि आज जो है वो लोग लेट थे स्कूल के लिए, इसलिए जो मेरी है वो ये मतलब ग्लैड थी कि आज वेंडा को मतलब उन्हें परेशान करने में आज उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब उसने मतलब अपना अर्थमेटिक का मैथ्स का जो होमवर्क है वो एब्सेंट माइंडेडली ऐसे ही कर दिया था। अब जो मेडी है उसने पैगी को नोट लिखा। मेडी जो थी कौन थी? वो पैगी की फ्रेंड थी। पैगी वो रिच गर्ल है और जो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी फेमस है, और मेडी जो है वो पैगी की फ्रेंड है, वो पुअर है और उसको अच्छा नहीं लगता है मेडी को कि पैगी जो है वो वेंडा को परेशान करती है। बट जो मेडी है वो पैगी से डायरेक्टली नहीं बोल पाती, इसलिए वो नोट लिखने की सोचती है कि वो एक नोट लिखेगी। Write Peggy a note because she knew she would never would have courage to speak right to the Peggy to say. मतलब क्योंकि मेडी को लगता है कि वो पैगी से डायरेक्टली नहीं बोल पाएगी कि वो वेंडा को परेशान करना बंद कर दें या फिर ये पूछना बंद कर दे कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब वो अपना मतलब अर्थमेटिक का मैथ्स का काम हो जाएगा उसका, तो वो नोट लिखना स्टार्ट करेगी पैगी को। Suddenly she paused and shuddered. तो एकदम से उसने सोचा कि मतलब वो लिखेगी, बट एकदम से वो रुक गई और फिर उसने सोचा कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। तो बस यही है कि वो सोचती है कि अगर मैं वेंडा को परेशान करने से पैगी को मना करूँगी तो कहीं मैं नया टारगेट ना बन जाऊँ इन सारी गर्ल्स का, और जो ग्राउंड है बीच में खड़े होकर के मेरे से पूछे कि मेरे पास कितनी ड्रेस है, क्या मैंने जो ड्रेस पहनी हुई है वो पैगी की पुरानी ड्रेस है जो मेरी मदर ने। मेडी ऐसा सोच रही होती है क्योंकि जो मेडी होती है ना वो पुरानी ड्रेसेस पहनती है, और मेडी की जो मदर है उसको थोड़ा लेसेस वगैरह लगा करके नया सा सुंदर सा अलग सा बना देती है ताकि वो पहचान में ना आए कि वो पुरानी है। तो मेडी सोच रही होती है अगर मैं पैगी से कहूँगी कि वेंडा को परेशान ना करे तो पैगी शायद मेरे को, पैगी और दूसरी लड़कियाँ मुझे परेशान करना शुरू कर देंगी। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Venda. Oh well. Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. फिर वो ये थॉट्स जो उसके दिमाग में आ रही थी कि कहीं सब उसे ना परेशान करना शुरू कर दे, तो मेडी ने अपने दिमाग मतलब सर पर हाथ रखा ताकि वो थॉट्स उसके दिमाग से निकल जाएं। What difference did it make? इससे क्या होगा? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. फिर वो जो नोट है वो लिखना शुरू करा था कि वो वेंडा से ना पूछें कि कितनी ड्रेसेस हैं उसके पास, वो नोट उसने फाड़ दिया। She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. रूम नंबर 13 था उनका क्लास, उसमें सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो गर्ल थी वो पैगी थी। Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. तो वो कहती है कि पैगी अच्छी है और पैगी ऐसा कुछ गलत नहीं करेगी जो एक्चुअली में बुरा हो, ऐसा नहीं करेगी पैगी कुछ भी, ऐसा मेडी सोच रही होती है। As for Venda, she was just some girl who lived up in Bogans Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. तो वो इस सोच रही होती कि वेंडा ऐसी लड़की है जो बॉगन्स हाइट्स में रहती है, अकेली रहती है और कभी किसी से कुछ नहीं कहती। No one. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dress. Only time जब वो बोलती है तो वो ये स्कूल के यार्ड में, स्कूल का जो गार्डन है, स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात कर रही होती है बस। So Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings. तो Maddie याद करती है
कि रिमेंबर्ड हर टेलिंग कि जो वेंडा है वो अपनी ब्लू कलर की ड्रेस के बारे में बता रही है जिसकी ट्रिमिंग्स है, ट्रिमिंग्स मतलब हल्का हल्का साइड से वो कटी सी हुई है, मतलब डिज़ाइनिंग टाइप. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन एंड वाज रैश सेश. मतलब अलग अलग ड्रेसेस जो कि वेंडा बताती है ड्रेसेस के बारे में, उन ड्रेसेस के बारे में मैडी सोचने लगती है. Thinking about Venda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो फिर वो वेंडा के 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही होती है और फिर वो सोचने लगती है कि जो ड्राइंग का कंपटीशन होने वाला है उसको कौन जीतेगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स. गर्ल्स के लिए तो एक ड्रेस डिज़ाइन करनी थी गर्ल्स को उस कॉम्पिटिशन में, और बॉयज़ को मोटर बोट डिज़ाइन करनी थी. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. शायद मैगी जो पैगी है वही गर्ल्स का मेडल जीतेगी क्योंकि वो हर चीज़ में अच्छी होती है. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. पैगी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. एटलीस्ट लगता तो सबको यही है कि पैगी बहुत अच्छा ड्रॉ करती है. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. मतलब वो इतने अच्छी से कॉपी कर लेती है चीज़ों को, इतना अच्छा बना लेती है कि समझ में आ जाता है कि वो एक फिल्म स्टार का चेहरा भी समझ मतलब बता सकते हैं कि वो उसका है. पैगी इतना अच्छा बनाती है. Oh, Mary was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. और कल जो है ये कंपटीशन हो चुका है और कल जो मैम हैं वो अनाउंस करने वाली है विनर. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. तो नेक्स्ट डे जो था वो काफ़ी मतलब ड्रिजलिंग था. अ लाइट रेन. ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी. मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. पैगी के अम्ब्रेला में मैडी और पैगी स्कूल जा रहे थे. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिव स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगन साइड्स. तो आज क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए उन्होंने वेट नहीं किया वेंडा के आने का उसको चुराने के लिए. एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इंपॉर्टेंट. आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था इसलिए वो लेट भी नहीं होना चाहते थे. डू यू थिंक मिस मेजन विल अनाउंस द विनर्स टुडे आस्क्ड पैगी. तो पैगी ने पूछा कि क्या आज मैम जो हैं वो विनर्स अनाउंस कर देंगी. तो फिर बोलती है मैडी, ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी ऑफ कोर्स यू विल विन बैग. फिर वो मैडी पैगी से कहती है कि ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी. होप सो सेड पैगी ईगरली. पैगी कहती है शायद हाँ होप सो मैं ही जीतूंगी. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्ड. There were drawings all over the room, on every edge, windows, sill, dazzling colors and bright lavish design, all drawn on great sheets of wrapping paper. मतलब जब वैसे ही वो एंटर करने वाले थे अपने क्लासरूम में तभी उन्होंने देखा कि हर तरफ ड्राइंग्स थी जो उन लोगों ने बनाई हुई थी और काफ़ी प्यारी प्यारी सी ड्राइंग्स वहाँ पर थी. There must have been 100 of them. लगभग 100 थी और लाइंड अप. 100 ड्रेसेस थी और सारी की सारी लाइंड अप थी. These must be the drawings for the contest. ये contest की drawing होंगी. Yes, they were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. सबने वो dresses देखी या फिर वो drawings देखी और admire किया उनको कि अच्छी हैं. As soon as the class had assembled, जैसे क्लास इकट्ठी हुई, Miss Mason announced the winner. Miss Mason ने winners को announce किया जैसे क्लास में सब आ गए. Jack Bagels had won for the boys. Jack Bagel जो है लड़कों में से उसने ये प्राइज़ जीता था. ठीक है. She said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. तो कि मतलब रूम नंबर जो 12 है वहाँ पर उसके जो बच्चा जीता है जो बॉयज़ में उसके sketches रूम नंबर 12 में है. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl in room 13 should be proud of her. This one actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Vendra Petronsky is the winner of girls medal. तो वेंडा पेट्रोंस्की ने 100 स्केचेस बनाए थे. 100 स्केचेस 100 ड्रेसेस के बनाए थे. और जो मैम होती हैं इनकी वो मिसेस मेजन ये कहती हैं कि वो इतनी अच्छी थी हर एक ड्राइंग की, हर एक ड्राइंग ही एक अपने आप में प्राइज़ जीत सकती थी. अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैड
has been absent from the school for some days and is not here to receive the applause that is due to her। कि मतलब आजकल वेंडा स्कूल नहीं आ रही है और जो उसके लिए तालियां बजनी चाहिए वो हम मतलब उसको नहीं एक तरीके से उसको प्रेज कर पा रहे हैं क्योंकि वो आजकल एब्सेंट है स्कूल में। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। नाउ क्लास यू मे फाइल राउंड द रूम क्विकली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूटिव ड्राइंग। मतलब इतनी प्यारी एग्जीक्यूटिव, तो ये जो एक्सक्विसिट ड्राइंग्स बनाई है वेंडा ने इतनी प्यारी, ये सारी की सारी आप लोग रूम में देख सकते हैं, मतलब क्लासरूम में देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses। मतलब ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे बट वही सीटियाँ बजाने में इंटरेस्टेड थे, तो वो बजा रहे थे। लुक पेग, whispered Maddie. There's that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here's that green one. Boy, and I thought I could do. तो वही मतलब इसमें है कि वो जो 100 ड्रेसेस के बारे में बोला करती थी, वो ड्राइंग कंपटीशन में उसने सारी की सारी 100 ड्रेसेस जो है उसने बनाई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसेस थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। बट काफ़ी दिनों से वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आ रही थी, इसलिए सब उसकी तारीफ़ वेंडा के सामने नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद 100 ड्रेसेस पार्ट 2 है जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।